Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका पहले वचन में हम जाते हैं। हे भाइयों, आत्मिक वरदानों के बारे में आप अनजान ना रहो, इससे मैं इच्छा रखता हूं। हालेलुया। उसका आगे पढ़ते समय 8 वचन से लेकर 10 वचन तक, 8th वचन से 10th वचन तक हम आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा, आत्मिक वरदानों का नाम लिखा है। उधर 9 वरदानों के बारे में लिखा है। ये एक्चुअली मिनिस्ट्री गिफ्ट कहना चाहिए इसको। और भी गिफ्ट्स है अथवा वरदाने हैं, पवित्र आत्मा का वरदान और भी है। उसमें से 9 वरदान जो मिनिस्ट्री गिफ्ट कहते हैं अथवा सेवकाई करने का वरदान जिसको कहते हैं, उसके बारे में पौलुस प्रेरित इधर कहता है, इधर लिखा हुआ 9 वरदान है। वो इसे समझते हैं। अच्छा, प्रेरित ये समझता है, ये कहता है कि कोई भी विश्वासी वरदानों के बारे में अज्ञान नहीं रहना है। हालेलुया। सो वरदान केवल पासवान लोगों के लिए नहीं, केवल इवेंजलिस्ट के लिए या भविष्यवक्ता के लिए या चमत्कार करने के लिए निकलने वाला चमत्कारी सेवकों के लिए केवल नहीं, हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा देता है। इसलिए प्रेरित कहा है, प्रेरित ने इसे लिखा है कि हे भाइयों, आप में से कोई भी वरदानों के बारे में अज्ञान ना रहे, इसे मैं चाहता हूं। हालेलुया। और वरदानों के बारे में पिछले बार हमने पढ़ा था, उधर 9 वरदानों के बारे में लिखा है। उसमें से हमने कुछ कैटेगरी करके साधारण रूप से सिखाने का या समझने का आसानी के लिए उसको कैटेगराइज किया है। 9 वरदानों को 3 वरदानों का 3 कैटेगरी किया हुआ। एक कैटेगरी में 3 वरदान करके 3 कैटेगरी किया हुआ है। उसका पहले कैटेगरी को हमने कहा था गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन अथवा वार्तालाप का वरदाने। नंबर 2 अथवा दूसरा सेट ये है गिफ्ट ऑफ रेवलेशंस, गिफ्ट ऑफ रेवलेशंस अथवा प्रकाशनों का अथवा प्रकाशन का वरदाने, प्रकाशन का वरदाने। तीसरा सेट का हम ऐसे नाम कहते हैं कि गिफ्ट ऑफ पावर अथवा शक्ति का वरदाने। ऐसे 3 सेट में सेट है करके हमने देखा था। उसका पहले सेट में पहले वरदान के बारे में आज ज्यादा बोलने का मैं इच्छा रखा हूं। और ये तीन वरदान एक साथ ही काम करता है। हालेलुया। तो भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान, ये 3 वरदान है गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि वार्तालाप अथवा बात करना अथवा कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, जो मन में है उसको दूसरे को समझाना, वही है। या कुछ अब बात से समझाना, वर्ड वर्बली बातों से समझाना, या पिक्चर दिखाना। आजकल सब स्माइली का समय है। कोई चैट करते हैं, एक स्माइली दिखाने से काफी समझ आएगा तो ओके, खुश है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ पिक्चर दिखाते हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, परमेश्वर भी कुछ पिक्चर दिखा के बात करता है, इसलिए बोला था। हालेलुया। तो कम कैसे भी हो कम्युनिकेट करना है, मे बी थ्रू वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, पिक्चर के द्वारा और अंग विक्षेप, हाथ दिखाने के द्वारा। ऐसे समझो, हाथों को दिखाने के द्वारा, फेस में दिखाने के द्वारा, हाथ से दिखाने के द्वारा, आंख दिखाने के द्वारा, जैसे भी है ना, ये सब कुछ कम्युनिकेट करता है। सो उसमें कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम मनुष्य के लिए भाषा है। आमीन। हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, जर्मन में बात करते हैं। सो भाषा, अलग अलग भाषाएं इस दुनिया में है मनुष्य को वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे को अपना दिल का बातों को समझाने के लिए भाषा का हम प्रयोग करते हैं, मनुष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। और मेरे जानकारी में केवल मनुष्य है जिसके पास एक भाषा है, वर्बल
लैंग्वेज है। कुत्ता भौंकते हैं, चिड़िया कुछ गाना गाते हैं, पर उसमें से कोई भी, वो सब वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पर उनमें से किसी के पास भी एक वर्बल लैंग्वेज नहीं है। केवल मनुष्य है वर्बल लैंग्वेज, वर्ड बाय वर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं। हम बचपन में छोटे बच्चों को अर्थ समझाते हुए वर्ड सिखाते हैं। मम्मी, पापा, पापा बुलाओ, मम्मी बुलाओ, आओ, जाओ, ये ले लो, पी लो, खा लो, ये सब हम सब समझाते हैं, सिखाते हैं। बच्चा बोलते हैं, उसको भूख लगता है पर उसको बोलना नहीं आता कि मुझे भूख लग रहा है, वो रोना शुरू करता है। बाद में पूछने लगता, क्या भूख लग रहा है बेटा? भूख लग रहा है, भूख लग रहा। पूछ पूछ के एक दिन उसको समझ आता है भूख लगना मतलब ये है, जो मुझे फीलिंग हो रहा है ना उसका मतलब है भूख, उसका अर्थ है भूख, उसका शब्द है भूख। वो बोलना शुरू करता, मम्मी भूख लगी है, तो बोलना शुरू करेगा, भाषा से वो कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। वैसे हमें आत्मिक क्षेत्र में भी, आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, हम परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक बात है भाषा, अलग अलग भाषा अथवा गिफ्ट ऑफ टंग्स, भाषा का वरदान। वो साधारण भाषा नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। मैं केरला में पैदा होके पाला बड़ा हूँ। मैं हिंदी केवल मार्क लेने के लिए, मार्क मिलने के लिए स्कूल में पढ़ा लिखा किया, प्रैक्टिकली कुछ सीखा नहीं, प्रैक्टिकली बोलने के लिए सीखा नहीं। और मैं जब नॉर्थ इंडिया में आ गया, सुन सुन के कुछ सीखा। अभी मैं आपको ऑनलाइन आपसे हिंदी में बात कर पा रहा हूँ। मैंने सीख लिया, वो भाषा मेरे दिमाग में आ गया, वो भाषा मेरा दिनचर्या में आ गया, वो भाषा मेरा याद में आ गया और दिमाग में ऑटोमेटिकली उधर पड़ा हुआ है। इसलिए मैं बिना रुकावट से अभी बोल पा रहा हूँ। मेरे लिए भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ। तो मैंने सीख कर, एक दूसरा भाषा सीख कर बोल रहा हूँ। इसको हम आत्मिक भाषा नहीं बोला, अथवा अन्य भाषा अथवा आत्मा का भाषा नहीं बोल सकता है। जो हमारा आत्मिक लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर, अन्य यूरोपियन है, उनको 6-7 भाषा में पंडिताइन है। वो सारे भाषा उनको मालूम है। जर्मन बोलते हैं, और भी कुछ अलग अलग, इंग्लिश बोलती है, बहुत सारे भाषाएं वो बोलती, वो सारे भाषा में अच्छा ज्ञान भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे भाषा अन्य भाषा है, नहीं है। वो सीखते हुए जो भी जानकारी मिलता है वो भाषा अन्य भाषा नहीं, अथवा आत्मा का भाषा नहीं है, वो दिमाग का भाषा ही है। दुनिया का साधारण भाषा है, साधारण हम बात करने वाला सोचकर, दिमाग से सोचकर बात करने वाला भाषा ही है, पर अन्य भाषा ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में हम सीखते हैं, हमने बहुत बार देखा हुआ बात है, सारे विश्वासी जानने वाला बात है। जब 120 लोग यीशु मसीह के चेले, इंक्लूडिंग लेडीज, ये भी बोलना जरूरी है शायद, इंक्लूडिंग लेडीज, इंक्लूडिंग जीसस की मम्मी, यीशु मसीह का मम्मी भी मिलकर 120 लोग, पुरुष और स्त्री लोग उधर थे। वो सब लोग बहुत दिन से प्रार्थना, कम से कम 10 दिन से प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आने के अंदर, उनको पता नहीं था कि हम अन्य भाषा बोलने जा रहा है। यीशु मसीह कभी भी एक बार भी नहीं बोला कि पवित्र आत्मा आएगा अन्य भाषा बोलेगा, हमने कभी सुना नहीं है। पर यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि प्रभु ने एक बार ऐसे भविष्यवक्ता से ऐसे बात किया, अन्य भाषा में तुतलाते हुए जुबान से, अन्य भाषा में मैं तुमसे बात करूंगा, ये परमेश्वर ने बोला है। उसका अर्थ कोई उस समय शायद समझा नहीं होगा। यीशु मसीह भी कभी नहीं बोला कि आपका ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, आप अन्य भाषा में बोलेंगे। यीशु मसीह इतना ही बोला था कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको शक्ति मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोले शक्ति मिलेगा, तो वो शक्ति के लिए इंतजार करना। आप वो पवित्र आत्मा का उस जो एक दूसरा आत्मा आपको चलाने के लिए आएगा, मेरे जगह में एक सहायक आएगा, उसके लिए इंतजार करने के लिए यीशु मसीह ने बोला। उस निर्देश के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार सब लोग
एक जगह इकट्ठा होकर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। 10वां दिन में पेंतकोस्त दिन था, पेंतकोस्त फेस्टिवल का दिन था। उस दिन पवित्र आत्मा साधारण रूप से शलोमोन के मंदिर में उतरता था। उस दिन ये लोग सब जहां इकट्ठे थे, ज्यादातर हम ऐसे विश्वास करते हैं कि मरकुस की अपर रूम में था। ओके, उधर सब लोग प्रार्थना में लगे रहे थे वो कुछ समय, कुछ दिनों से। उस समय एक बहुत बड़ा आवाज सुना, बहुत बड़ा आंधी के समान पवित्र आत्मा उतर कर आया। प्रभु के वचन में ग्रीक में लिखा है कि एक बहुत बड़ा वायलेंट विंड के समान ये पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। बहुत बड़ा शक्ति और प्रकटीकरण के साथ पवित्र आत्मा आग जैसे दिखने लायक उतर कर आके हरेक ऊपर उतरा। हरेक ऊपर जब उतरा, सबसे पहले प्रकट हो गया कि उनका जुबान को पवित्र आत्मा ने खोला। उनका आत्मा का अंदर का बाण को प्रभु ने खोलकर उनका जुबान से, उनका मुंह से पवित्र आत्मा का शब्दों के द्वारा अथवा भाषा के द्वारा बाहर आ गया। हरेक व्यक्ति, उधर बैठा हुआ हरेक व्यक्ति जिनके ऊपर आया, मतलब हरेक के ऊपर आ गया। एक व्यक्ति भी ऐसे नहीं था जिनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि सब एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहा था। इसलिए हरेक के ऊपर उतर के आया। अलग आत्मा से अगर कोई बैठा है तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा छू नहीं पाता है। एक आत्मा में बैठा था, हरेक ऊपर उतरा है। सब लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगा है। तो उस समय हम एक बात कर देख सकता है, आगे पढ़ते समय ये देखता है, ये आवाज आ गया सब लोग अन्य भाषा बोलने का। धीमी धीमी भाषा में नहीं बोला था, बहुत हल्ला करके बोला होगा। इसीलिए सारे यरूशलेम में उस समय फेस्टिवल के लिए आया हुआ, उस समय का अलग अलग फेस्टिवल था। पेसहा फेस्टिवल से लेकर, पेसहा त्योहार से लेकर पेंतकोस्त फेस्टिवल तक अभी हुआ है। इसके बाद और भी फेस्टिवल, और सबके बाद वापस जाने के लिए दुनिया का अलग अलग हिस्से में से आकर यरूशलेम में आकर वास करने वाला उधर समय ठहराया हुआ बहुत सारे यहूदी लोग थे। यहूदी लोग अलग अलग दुनिया के हिस्से में रहते थे। सब लोग, जैसे हम लोग है ना, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में आकर रहता है ना, कुछ लोग गल्फ में है, कुछ लोग मलयालम, हमारे लोग इंडिया का लोग ही, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ लोग अमेरिका में है, पर वो इंडियन से है ना। तो जब हमारा दिवाली आता है तो सब लोग इंडिया में आके त्योहार मनाता होगा ना, या ऐसे ऐसे समझो कि यहूदी लोगों का पेसहा मनाते हुए और जो टेंट फेस्टिवल और ये पेंटेकोस्ट फेस्टिवल है, सारे पास पास का दिन में आता है। ये सबका एक साथ एक एक करके मना के फिर वापस अपना जगह में मतलब जहां रहते हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वैसे वापस जाने के लिए आया हुआ हर एक लोग, बहुत सारे लोग यरूशलेम में था। सब लोग आवाज सुनकर वो सब लोग उधर आके इकट्ठा हो गए, क्या हो रहा है देखने के लिए। उस समय सब लोग ने सुना कि अलग अलग भाषा में ये लोग बोलते हुए, ये लोग ये जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, वो लोग अलग अलग भाषा में बात करते हुए इनको सुनाई दिया है। तो वो लोग ऐसे बोल रहा था कि उसका 7, 8, 9 वचन में हम देखते समय बोल रहे हैं कि ये सब लोग आश्चर्य हो गया कि ये सारे गलील का लोग हैं, ये लोग कैसे हमारा भाषा में, जहां हम रहते हैं, हमारा भाषा जहां हम जिस जगह पे रहते हैं ना, उस भाषा में सब लोग हम कैसे बोल रहा है। कुछ पर्थ लोग है, एलाम्य का लोग है, मेसोपोटामिया के लोग है, यहूदी का लोग है, कप्पदोकिया का लोग है, पुंदोस का लोग है, आसिया का लोग है, प्रज्ञा का लोग है, पंफुलिया का लोग है, मिस्रईम का लोग है, कुरेने का लोग है, लीबिया का लोग है, रोमा का लोग है, और ये हर अलग 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 अरेबियन से सारे लोग अलग 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 जगह का, हम जहां रहते हैं ना उधर का भाषा में लोग कैसे बोल रहा है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का भाषा हम में से ज्यादा कोई जानता नहीं है, ये जर्मन नहीं जानता, पर जर्मनी में रहने वाला इंडियन इसको मालूम है। इंडिया से जाके जर्मनी में कोई रह रहा है, वो जर्मन भाषा कुछ सीखा होगा। मेरा एक दोस्त है इधर त्रिवांद्रम में पाला बड़ा है, कुछ साल से, 10 साल ही हुआ है, 10 साल 10-12 साल से
वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर वगैरह में रहकर इधर आगे बीच बीच में फोन आता है, उधर का भाषा में जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ उससे ज्यादा बहुत पंडित, हाँ पंडित पंडित जैसे बोलता है, वैसे उधर का मलई भाषा में बहुत देर बात करता, घंटों तक बात करता। मैं आश्चर्य होता है सुन के, हमें कुछ नहीं समझ आता। वैसे उधर का भाषा उनको मालूम है, पर वो इंडिया में इधर आके इधर का भाषा बोलता है। वैसे ये लोग ने बोलने लगा, ये गलील में रहे, पर मेरे को नहीं मालूम, वो जो जाके रहा उसको वो भाषा मालूम है। अगर इधर आएगा, मैं उस भाषा में मैं मलई भाषा बोलेगा तो आश्चर्य होगा, तो उसको पूरा समझ आएगा। बोला तुम कहां से सीखा है, तुम्हें कहां से मिल गया, पूछेगा ना, क्योंकि उसके बारे में मैं ट्रिवांड्रम में पैदा हुआ, हिंदी तो बोल सकता क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए हिंदी बोल सकता है। पर मलय भाषा सुनने का कोई चांस नहीं है, सीखने का कोई चांस नहीं। पर ये अगर मैं बोलूंगा, बहुत देर तक अच्छा से बोलेगा तो आश्चर्य होगा। वैसे ही आश्चर्य हो गया उधर हर जगह से आया हुआ लोगों को उस समय का भाषा सुनकर वो सब हैरान हो गया, बोला कि ये कैसे बोल रहा है। तो पहले बार ही जब पवित्र आत्मा उतर गया, एक आश्चर्य का बात हो गया, भाषा बोलने लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये भाषा बोलने लगा है, उसमें से बहुत सारे लोग जो अपना अपना भाषा समझा, अपना अपना जगह का भाषा ये लोग बोलते हुए समझा है, उनमें से बहुत सारे लोग बोला कि ये लोग स्वर्ग का बातें बोल रहा है, ऊंचे ऊंचे बातें बोल रहा है, परमेश्वर का बातें बोल रहा है, क्योंकि बोला समझा है मेरा भाषा में ये परमेश्वर का महान बातें बोल रहा है। मैं जहां रहता हूं उधर का भाषा में, उधर का लोकल लैंग्वेज में, इसमें से कुछ लोग परमेश्वर का भविष्यवाणी, परमेश्वर देने वाला भविष्यवाणी बोला है, कुछ लोग मेरे बारे में बोला है, ये सब उसको वो लोग समझ रहा है। हमें इसीलिए कुछ लोग ऐसे कहता है कि अन्य भाषा, आजकल जो बोलने वाला अन्य भाषा है ना, वो सब गलत है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब चीटिंग है बोलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग बोला उस समय जो भी भाषा बोला ना, उधर आए हुए लोगों को समझ आ गया। अभी का भाषा किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, सब लोग बड़ा 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 कुछ बोल रहा है, ये समझ नहीं आता है, तो क्यों बोल रहा है, ये सब गलत है, ये सब चीटिंग है बोलता। पर एक्चुअली क्या है, उस समय का लोग अलग अलग दुनिया का अलग अलग हिस्से से आए हुए लोग, वो लोग उधर का भाषा जानता था, वो भाषा ये लोग बोल रहा था। अभी ज्यादातर लोग जो बोल रहा है, आप इंडिया में रहता है, आपका हिंदी में नहीं बोल रहा, क्या करें? आपका मलयालम में नहीं बोला, आप मलयाली है, हिंदी वाला है, आप जगह जिस जगह में है वो भाषा नहीं बोला। आप अगर इंग्लिश बोलोगे तभी आप बोलोगे, इंग्लिश तो सारे स्कूल में सिखाते हैं ना, तो क्या है। पर मैंने सुना है जो स्कूल सही से गया नहीं है, इंग्लिश भाषा सीखा नहीं है, ऐसे लोग बहुत, मैं नहीं बोल पाने वाला रियल ओरिजिनल यूरोपियन इंग्लिश बहुत स्पष्ट रूप से अन्य भाषा में आत्मा उतरते समय, आत्मा में बात करते समय बहुत स्पष्ट रूप से अच्छा यूरोपियन यूके इंग्लिश में बात करते हुए मैंने बहुत स्पष्ट विदेशी, हम जैसे विदेशी बोलते हैं, विदेशी इंग्लिश बोलते हुए मैंने सुना है, मैंने खुद सुना है। हालेलुया, सो वो एक आश्चर्य का बात है, उन्होंने सीखा नहीं है। ऐसे भाषा सुनते हुए कितने सारे लोग उद्धार में आ गया है, जब ऐसे भाषा बोलते हुए उनका गुप्त बातों को, इस व्यक्ति का गुप्त बातों को पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रकट किया, और किसी को समझ आ गया, पर समझ नहीं आया, पर इस व्यक्ति को समझ आ गया। मैं उधर जाके गुजरात, कोई ऐसे बोला, मैंने सुना है, मैं गुजरात में रहता था इसलिए गुजराती भाषा मुझे मालूम है। इधर केरला में आ गए एक गांव में, उधर कोई गुजराती भाषा नहीं जानता है, उधर एक साधारण महिला, साधारण घर का काम करने वाले, जिसको क्या बोलते हैं, वो जो सर्वेंट, मेड सर्वेंट, गुजराती भाषा में इतना अच्छा से बात कर रही थी। मैंने ध्यान दिया है तो मेरा सारे पाप, मेरे सारे गुप्त में किया हुआ पाप,
मैं गुजरात में जाकर रहते समय छुपन छुपाई में केवल सारे बात ये इतना खुला 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 सा करके बोल रहा है, उधर और किसी को समझ नहीं आया, पर मैं उधर टूट पड़ा, गिर के रोया। मेरे को समझ आया कि एक परमेश्वर जिंदा है। मैं मन फिर आया, प्रभु में विश्वास किया। हालेलुया। अन्य भाषा, अलग अलग भाषा हो सकता है, अलग अलग भाषा का उपयोग भी ये है, अन्य भाषा से परमेश्वर भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसे बात करता है मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। तो एक्ट ऑफ द अपोस्टल 2 अध्याय में हम देख सकता है वो सब लोग परमेश्वर का बातें अथवा ऊंचाई का बातें, स्वर्गीय बातें बोल रहा है जो मनुष्य का मुंह से नहीं आता। तो अन्य भाषा में स्वर्गीय बातें बोलता है, ऊंचा ऊंचा बातें बोलता है, नंबर 1। दूसरा यह है, आगे पौलुस एक आता है, अगर हम कोरिन्थ की किताब में जाएंगे, पहला कोरिन्थ 14 अध्याय उसका दूसरा शब्द, दूसरा वचन, अन्य भाषा में जो बात करता है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा मतलब मलयाली हिंदी में बोलने से नहीं, मलयाली इंग्लिश जो स्कूल में सीखा वो हिंदी बोलने से नहीं, पर आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने दिया हुआ अन्य भाषा में बोलते समय अपने ये पहले ये है कि अन्य भाषा में बोलने वाला मनुष्य से नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है। तो इफ यू लाइक टू टॉक टू गॉड, अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहता है, बात करना पसंद करता है, और कोई भाषा में नहीं, आत्मा देने वाला अन्य भाषा में बात करें। जितना ज्यादा प्रभु से बात करना चाहता है, परमेश्वर से बात करना चाहता है, उतना ज्यादा आप अन्य भाषा में बात करें। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से बात करना चाहता है, पूछने से कोई नहीं बोलेगा मैं नहीं चाहता। अगर आप सच्ची में उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु का बच्चा है, प्रभु का संतान है, प्रभु का दास है, वो सारे लोग बोलते मेरे को समय नहीं है प्रार्थना करने का, पर आप चलते चलते प्रभु से बात कर सकता है। प्रार्थना और कुछ नहीं है, प्रार्थना वार्तालाप है, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन है। हम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है, हम प्रभु से बात करता है। ऐसे बात करके कम्युनिकेट करके प्रभु से जुल मिलके जीने का तरीका प्रभु ने दिया है। आत्मा का वरदान अन्य भाषा, उसका नकारे मत, उसको तुच्छ ना समझे, उसको छोटा ना समझे, उसका नकारे मत। रिलीज इट as much is possible। पौलुस प्रेरित ऐसे कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। हम भाषा किस किस बात के लिए यूज करते हैं? हम बोलने के लिए यूज करता है, गाने के लिए यूज करता है, प्रार्थना करने के लिए यूज करता है, डांटने के लिए यूज करता है। आमीन। हमारे सारे जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपका घर में एक व्यक्ति है, पति, स्पेशली हेड ऑफ द फैमिली, सब लोग गुस्सा वाला तो नहीं है, पर गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? जरूर गुस्सा में कुछ बोलते हैं ना, गुस्सा को प्रकट करने के लिए। प्रेम है तो प्रकट करेंगे, भाषा आई लव यू बोलता है ना। तो फीलिंग्स को भी, अगर दुख है, आपको दिल टूट गया है, आप जरूर रोएगा, पीटेगा, बहुत कुछ फुट फुट के आएगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ बोलेंगे, शब्दों से, भाषा से आप उसको प्रकट करने की कोशिश करेंगे। वैसे जब हम अन्य भाषा में बोलता है, आत्मा में होने वाले फीलिंग्स बाहर आएगा। हालेलुया। आत्मा का आनंद अगर आप बाहर लेकर आना चाहता है। बहुत सारे लोग दुखी रहता है। Why?
क्यों रहना है? प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। वो जॉय प्रभु आत्मा के द्वारा हमारे अंदर देने वाला नहीं है, दे चुका है, दे दिया है। दे देंगे नहीं, दे दिया है, दे चुका है, उधर है। तो हमारे अंदर आत्मा का आनंद है, अथवा हमारे अंदर आत्मा में आनंद है, आनंद रहता है, आनंद है पूरा भर के है। पर हम बाहर का बातों को सोचते समय, बाहर का बातों को सुनते समझते, उससे उसको प्रत्युत्तर करते हुए, उसके बारे में सोचते, उसके बारे में बात करते 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 हमारा चेहरा उतर गया, काला पड़ गया, दिल दुखी हो गया, चेहरा हमेशा दुखी रहता, उदास रहता है, सब कुछ गया, हताश हो गया, निराश हो गया, बीमार हो गया और दुखी हो गया, और क्या मैंने डिप्रेस हो गया। पर सच बात यह है, बाहर का बातों से आपको दिमाग में, आपका मन में, मैंने ये बात कुछ दिन पहले सिखाया था कि प्राण, माइंड विल इमोशन, माइंड विल इमोशन में ये सब पड़ा हुआ है। उसको धोने के एक तरीका है, अंदर का जो जॉय है, आनंद है, उसको बाहर ले लो भाई। हालेलुया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, धोते हैं, किसी को दूसरे परमेश्वर के दास को फोन करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने जाता है, चुप के जाके बैठ जाता है, लोगों को नहीं मिलता है, सब हो जाता है। उससे अच्छा रिलीज द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट इनसाइड यू। आपके अंदर रहने वाला आत्मा का आनंद को आप बाहर निकाल, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका दिल बदल जाएगा, आपका अनुभव बदल जाएगा, आपका फीलिंग्स बदल जाएगा। थोड़ा देर में आप तंदुरुस्त हो जाएगा, आप शक्तिशाली हो जाएगा, आपका आनंद प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आप शक्तिशाली रूप में आप बाहर आ जाएगा, आपका असलियत बाहर आ जाएगा, आपका शक्ति बाहर आ जाएगा। हालेलुया। क्या करना है? नथिंग, जस्ट रिलीज द गिफ्ट ऑफ टंग्स। हालेलुया। कितने लोग एक प्रभु का धन्यवाद कर सकता है? एक बार रिलीज द टंग्स। परमेश्वर आपको देने वाला आत्मा का भाषा को, पवित्र आत्मा का भाषा को अपने जुबान से बाहर निकालें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस समय क्या होगा? पवित्र आत्मा का मालूम है कैसे धोना है, पवित्र आत्मा का मालूम है आपका दिमाग को कैसे साफ करना है, आपका दिल को, मैंने बताया ना, माइंड विल इमोशन, तीनों को कैसे धोना है, कैसे खुश करना है, कैसे उसको साफ करना है, पवित्र आत्मा का मालूम है। तो जब आप आत्मा में जागृत होने शुरू होता है, जब अन्य भाषा बोलेगा आप जागृत हो जाएगा, जब आप जागृत हो जाएगा अन्य भाषा रिलीज हो जाए अपने आप। अगर आप एक अच्छा विश्वासी है, एक साधारण, अच्छा नहीं बोलना चाहिए, एक साधारण विश्वासी है, तो सारे साधारण विश्वासी अच्छा विश्वासी है तो साहब एक सही से एक विश्वासी है, तो जब आपका अनुभव होगा जरूर कि जब आत्मा जागृत होता है, आपका जानकारी के बिना आप कहीं भी हो अन्य भाषा निकल के आ जाएगा। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, कहीं जाकर बैठा नहीं, अभी बैठना है, प्रेयर करना है, सोच कर लेडी से तो सब सिर पे बांधेगा ना, वो सब कुछ नहीं, कि पर आ रहा है बड़ा 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 हम शाह बहन डला, किचन में काम कर रहा, तुरंत आ गया। ऐसा अनुभव आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जागृत हो रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारे शरीर थकान, मतलब फ्लैश इज वीक बट द स्पिरिट इज अलर्ट ऑल द टाइम। हमारा फ्लैश, शरीर, जड़, हिंदी में, मलयालम में जड़ बोलता है, जडम। फ्लैश क्या है? थकान में हो सकता है, फ्लैश का बातें हो सकते, पर आत्मा हमेशा जागृत है। सो आत्मा एक कुछ बात होगा, उस समय होगा कुछ शत्रु आपके खिलाफ आ रहा होगा, या आपका बच्चे बाहर है, उसके लिए कुछ इंटरसेशन करना होता है, पवित्र आत्मा के पता चलता है, जानकारी होता है। बहुत सारे अनुभव मेरे को, पर इस शॉर्ट टाइम में वो बोल नहीं पाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारा अनुभव मेरे को है, जब पवित्र आत्मा किसी को बचाना चाहता था, मेरे को जानकारी नहीं है उसके बारे में, मेरे दिमाग में नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं, कोई कुछ फोन नहीं किया,
कुछ जो होने वाला है उससे पहले पवित्र आत्मा हमारा आत्मा में जागृति लेके आते, जागृत हो जाता है। तब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा निगलने लगेगा, रिलीज हो जाएगा। उस समय वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु काम करता है। तो आपके जीवन में प्रभु का वचन नहीं कहता है ना कि हमें मालूम नहीं कि कैसे प्रार्थना करना है, एक एक बात के लिए कैसे प्रार्थना करना है, हम असफल हो जाता, हम खुद दिमाग से प्रार्थना करने के लिए, विचारों से प्रार्थना करने के लिए असफल हो सकता है, पर पवित्र आत्मा का मालूम है कैसे प्रार्थना करना है। एक बार मेरे को याद है, एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, एक भाई के लिए। एक बार बहुत साल पहले के बाद, एक करीब 25 साल पहले के बाद, 26 साल पहले के बात है, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। ही वॉज इन ए बॉन्डेज, वो एक बॉन्डेज में था। क्या है सब नहीं बोल रहा मैं, एक प्रत्येक बंधन में था, बहुत बड़ा चेन से, मतलब एक बंधन है कि प्रत्येक बंधन में था। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। सब लोग उसका हास परिहास करने लगे, इधर उधर सब उसका उस समय का बातों से, उस समय प्रकट होने वाला, उसके जीवन में प्रकट होने वाला नेगेटिव बातें, बुरा बोल पाने वाला बातों से लोग इधर उधर उसका हास परिहास करने लगा। उसका गवाही गलत होने लगे। एक अच्छा मित्र था, एक अच्छा व्यक्ति था, उसके बारे में लोग बुरा गवाही बोलने लगा। तो एक दिन मेरे को फील हो गया इसके लिए प्रार्थना करना। मैं जाके उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा। मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मैं अन्य भाषा बोल रहा था। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मुझे आत्मा ने दिखाया, आत्मा में दिखाई दिया, ये दूसरा वरदान है अन्य भाषा के साथ, वो है ज्ञान का वचन और वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज के कारण मैं जस्ट सूचना दे रहा, बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा। मेरे को दिखाई दिया इस भाई को बहुत बड़ा भेड़ियों से बांधा हुआ है। मुझे पता ही नहीं था बंधन है, मेरे को मालूम है खटना हुआ है, कुछ खटना हुआ है। वो खटने के, वो सब बुरा खटना था, उसके बारे में लोग बुरा बोल रहे, उसके बारे में उसका गवाही गलत हो गया, ऐसे है ऐसे, वो ऐसे भाई था, ये पीछे हट गया, सब बोलने लगा है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने देखा ये बहुत बड़ा चेन से बांधा हुआ, बहुत सारा, पूरा सिर से लेकर पांव तक भयंकर चेन से, जिस चेन से हाथी को बांधते, इतना बड़ा चेन से उसको ऐसे ऐसे सब बांध के रखा है। तो मैं उसका चेन को खोलने के लिए प्रार्थना करने लगा। मैं अपना ऐसे लगा कि चेन को खोलना है, तो चेन को खोलने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो पवित्र आत्मा एक प्रकाश है, एक मेरे से ऐसे बात किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीसस से बात किया उस समय, बोला कि अगर तुम इसका बंधन खोलना चाहता है तो इसके लिए नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर करके एक दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रभु ने बताया। अगर उसके लिए प्रार्थना करोगे तब ये बंधन खोलेगा। शॉर्ट में बताने से आपको जल्दी समझ आएगा। दैट वाज ए सॉल्ट टाई। सॉल्ट टाई के बारे में आपको मालूम है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, और भी आप लोग सीखा, इसलिए आपको जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने के लिए शब्द के सॉल्ट टाई था। वो सॉल्ट टाई चेन था, वो उसे खोलना है, तो इसके लिए प्रार्थना करना काफी नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो बोला। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। तो क्या हुआ, कुछ देर में मैंने देखो जो बंधन खुल रहा है, वो एक एक चेन टूट कर गिर रहा है, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। कुछ दिन के बाद उसको देखा तो मैंने देखा उसका वो बंधन अभी नहीं है, वो स्वतंत्र हो गया, वो फिर से आत्मिक व्यक्ति बन गया। और लोग उसके बारे में जो बुरा बोलने लगा तो उनके बीच में फिर से एक अच्छा गवाही आने लगा। वो अभी इंटरनेशनल एक मिनिस्ट्री में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसको छुड़ाया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा प्रार्थना से हुआ है, पर प्रभु ऐसे लोग, मैं उसको अभी तक पता नहीं कि मैंने उसके लिए ऐसे प्रार्थना किया है। 3 साल हो गया है। ही इज एन इंटरनेशनल मिनिस्टर नाउ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो व्हेन यू प्रेइंग इन टंग्स, जब आप आत्मा में प्रार्थना करता है, उसके द्वारा प्रभु बंधनों को भी खोल देता है, छुटकारा हो जाता है। अपने आप का छुटकारा। मैं अभी बोला था कि आप डिप्रेशन में हो, नीचे हो, मतलब दब गए हो, निराशा में है, हताश हो गया है अनुभवों से,
तो क्या करना है? गो एंड रिलीज द स्पिरिट लैंग्वेज, आत्मा का भाषा को रिलीज करे। उसके द्वारा प्रभु आपको आत्मा का जॉय को, आनंद को बाहर एक फाउंटेन जैसे, जैसे फुलवारे जैसे बाहर आएगा। हालेलुया। जब मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, जब भी कभी मैं भी मनुष्य हूँ, कभी मेरे को भी ऐसे मन में निराशाएं जैसे बातों आने का मौका है, ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है? आई गो एंड स्पीक इन टंग्स। गो बोलने से ऐसे मत समझना कहाँ जाता है, कहीं भी हो उधर अन्य भाषा बोलने शुरू करता है। कुछ देर में बोलते 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 the atmosphere changes inside me, मेरा अंदर का वातावरण चेंज हो जाता है, मेरा दिल का अनुभव, जो बंधा हुआ अनुभव, दबा हुआ अनुभव बदल जाता है। एक आनंद मेरे अंदर से सब बबुल होना शुरू करता है। जब ये आनंद आ गया, उसके बाद मैं देखता हूं जो समस्या से मैं पीड़ित था, मेरा दिमाग परेशान था, वो भी ठीक हो गया। वो मैं कुछ नहीं कर पाने वाली चीज था, जो बाहर का था, वो और कोई आदमी सही करने से ही हो सकता था। हम ऐसे समझते, पर जब अपनी भाषा में प्रार्थना किया और हमारे अंदर से निकल गया, उस समय पवित्र आत्मा का शक्ति उधर भी काम करता है। उधर का बंधन खुल गया, उधर का पत्थर हट गया, उधर का दृढ़ टूट गया, उधर का शैतान भाग गया, हम स्वतंत्र हो गया, हमारा आनंद उमड़ गया और समस्या भी खत्म। कितना सिंपल है। Spiritual life is very simple. When you have the Holy Spirit within you, when you have the Holy Spirit moving in you, when you have the Holy Spirit controlling your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद बोलता है, किसके क्या उपस्थित है, हालेलुया, महसूस आप करता है, उसके साथ जी रहा है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ जिल मिल रहा है, हालेलुया, you can live a la life. A spiritual life in him is a la life. सब लोग बोलिए, my spiritual life is a la life. आनंद का जीवन है, हालेलुया। It's not depressed life, it's not oppressed life. ये हताश जीवन नहीं है, निराश जीवन नहीं है, बंधन का जीवन नहीं है, पर इट्स ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, इट्स ए लाइफ ऑफ सॉन्ग, इट्स ए लाइफ ऑफ जॉय। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए जॉयफुल लाइफ, लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने बोला कुछ नंबर 1 मैंने बताया था कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, आत्मिक ये बताया था पहला कोरिन्थ 14 अध्याय का 2 वचन में है, दोस आर स्पीकिंग इन टंग्स आर नॉट स्पीकिंग टू मैन, मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से बात करता है। तो जब आप बात करता है परमेश्वर से, नंबर 1 परमेश्वर से बात करता है। दूसरा मैंने बताया था यशायाह की किताब में ये है कि मैं आपसे बात करूंगा तो तुतलाने वाला जुबान से, अन्य भाषाओं से मैं आपसे बात करूंगा। जब आप अन्य भाषा में बात करता होगा, that can be tongue, that can be language speaking by the Holy Spirit to you or through you to somebody. हो सकता है परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर पिता अथवा पवित्र आत्मा आपका अन्य भाषा के द्वारा आपसे बात कर रहा है, नहीं तो पवित्र आत्मा आपके अन्य भाषा के द्वारा और किसी से बात कर रहा है। दोनों चांस से, पर बात कर रहा है परमेश्वर, बात कर रहा है, आप जुबान खोल के बात कर रहा है, पर आप नहीं, आपके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जुबान के द्वारा बात कर रहा था, आपका मदद से, पवित्र आत्मा का मदद से आप बोल रहा है, आपका मदद से पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा और आप एक साथ बात कर रहा है। आपको समझ नहीं आने से भी भाषा आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा होता है, नहीं तो आप जो अन्य भाषा बोलते हैं उसके द्वारा और किसी जो आपके पड़ोस में है उससे बात कर रहा होता है। हालेलुया। बहुत बार मैंने
आपको एक पासवान के बारे में बोला था, उनका नाम बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे बीच में नहीं है। पास्टर पॉल पिल्लाई, पास्टर पॉल पिल्लाई नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पासवान लोगों को प्रोड्यूस करने वाला बाइबल कॉलेज है, ग्रेस बाइबल कॉलेज हरियाणा में, गुड़गांव में ग्रेस बाइबल कॉलेज, गुड़गांव से दूर है शायद। उधर उसका संस्थापक पास्टर पॉल पिल्लाई पहले एक हिंदू था, हिंदू व्यक्ति था, पिल्लाई था, मतलब एक नायर समुदाय से, मतलब हिंदू परिवार से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। वो जाके उद्धार पाया, पर उन्होंने अन्य भाषा में और पवित्र आत्मा का वरदानों में विश्वास नहीं करने वाला एक ग्रुप में था, एक ग्रुप में था। उस ग्रुप में भी वचन सिखाता है, वचन समझते हैं, वचन को मानते, पर इस बात को नहीं मानता कि पवित्र आत्मा है पर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, ये सब झूठ है, सब ऐसे समझने वाले एक ग्रुप में था। तभी वो परमेश्वर का सेवा कर रहा था। सेवा करते करते एक विदेश राज्य में एक बार वो था, एक इंग्लिश लोगों के बीच में था, इंग्लिश लोगों के बीच में या और कहीं था, मेरे को अभी पूरा याद नहीं है, पर मैंने सुना था और कुछ उनका किताब में पढ़ा भी था। यशायाह की किताब 28:11 में है, थ्रू स्टैमरिंग लिप्स आई विल टॉक टू यू। ओके, तो मैं अन्य भाषा में आपसे बात करूंगा करके जो लिखा है यशायाह की किताब 28 का 11 है, फॉर विद स्टैमरिंग लिप्स एंड अनदर टंग विल ही स्पीक टू द पीपल। वो तुतलाने वाले जुबान से और अन्य भाषा में वो परमेश्वर लोगों से बात करेगा, लिखा हुआ। हमें इस वचन को हम बोल रहा है, हम मनन कर रहा हमें। तो ये पास्टर जी जब उस जगह में था, उधर एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था, एक पेंटेकोस्ट मीटिंग में, शायद पेंटेकोस्ट है, जाके मीटिंग में अटेंड कर रहा था, उधर जाके बैठा था। उनको केवल उधर का इंग्लिश मालूम है, पर जब उधर बैठा था, एक साधारण महिला, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अच्छा मलयालम में, मलयाली नहीं थे वो, उस जगह का लोकल, अच्छा मलयालम में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। जब साधारण प्रार्थना कर रहे थी तब अन्य भाषा बोलने लगा, पर इनके पास में थी, वो ध्यान करते समय जोर जोर से भाषा मलयालम में बोलने लगा, इन्होंने ध्यान दिया, कौन इधर मलयाली करके ये लोग, मतलब ये अंकल जी, ये पास्टर जी मुड़ के देखा तो ये मलयाली नहीं है, उधर की महिला अच्छा मलयालम में बात कर रही है। उसके बाद जाके उनसे बात किया तो समझ आ गया, उनको पता ही नहीं चला कि वो कौन सा भाषा में बोल रहा है। जिसने बोला उनको मालूम नहीं है मैं कौन सा भाषा बोल रही हूँ, उनको मालूम नहीं इसका अर्थ क्या है, बस वो आत्मा में आनंदित हो गया जस्ट बोल रही थी। पर एक एक शब्द मलयालम में जो बोला, इस अंकल जी के लिए, इस पास्टर जी के लिए संदेश था। उनके जीवन का गुप्त बातों को उन्होंने बोला, उनके जीवन में होना है, जो होना है वो सारे बातों को बोला, उनके लिए भविष्यवाणी भी बोला। उधर टूट कर गिर गया, वो मुंह के बल गिर गया, घुटना टेका, हाथों को उठा के प्रभु को बोले, यस लॉर्ड, अन्य भाषा सच है, पवित्र आत्मा सच है, आज से मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने घुटना टेका और पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोलने लगा। और उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज में से एक, शायद अभी और भी बड़ा है कि पता नहीं, सबसे बड़ा एक बाइबल कॉलेज उन्होंने स्थापना किया। उसके द्वारा जितने भी लोग निकल के आता है, सब लोग प्रभु का सेवा में वो शक्तिशाली रूप से खड़े हैं। हालेलुया। अन्य भाषा का बहुत सारे उपयोग है, अन्य भाषा का बहुत क्या है प्रयोजन, हिंदी में क्या बोलते, फायदा है। हालेलुया, वो बेनिफिट्स है। हालेलुया। तो परमेश्वर से बात करता है, एडिफाई करता, अपने आप को एडिफाई करता, अपना जब अन्य भाषा बोलता है, मैंने बताया था ना, जब अन्य भाषा में बोलता है, जो डिप्रेस है उठ जाएगा। बुधवार में आपसे बात करने के लिए आता, प्रभु से बात करके आता हूँ, मेरा अंदर मुझे अपने आप को महसूस होता है कि एक एडिफिकेशन हुआ है, एक शक्ति प्रकट हो रहा है। हालेलुया। आगे पहले 4 वचन देखते हैं। अन्य भाषा में बात करने वाला अपने आप को एडिफाई कर रहा है, अन्य भाषा में बोलने वाला
हमें नंबर 1 मैंने बोला था, अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर से बात करता है। दूसरा, अन्य भाषा में बोलने वाला अपने आप को आत्मिक उन्नति करता है, प्रभु से बात करता है। तो जब भी आपको प्रभु से बात करना है, अन्य भाषा में बात करें। हालेलुया। अपना भाषा छोड़, अपना भाषा में बात ना करे, नहीं बोल रहा हूं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में जो बात करेगा, सबसे ज्यादा प्रभु के करीबी का अनुभव करेंगे। आपका आत्मा का एडिफिकेशन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात बोलना जरूरी है, उसका 13-11 वचन में, 14 अध्याय का 13-11 वचन में ये है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, व्याख्या का वरदान के लिए प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और भी हम देख सकता है, जो अन्य भाषा में बात करता है, वो प्रार्थना करना है कि वो अन्य भाषा ही केवल बोलना नहीं, क्या करना है, भविष्यवाणी करने के लिए इच्छा रखना और मांगना, उसके लिए प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना है। केवल अन्य भाषा बोलते मत रहना है, भविष्यवाणी करना है। ये तीनों वरदान एक साथ काम करता है। मैंने आपको बताया था, अन्य भाषा में बात करता है तो अब उसका व्याख्या के लिए मांगना, व्याख्या के लिए इच्छा रखना है। अन्य भाषा जो भी बोलता है, मैंने पहले बताया था, हम समझते नहीं है, पर अन्य भाषा का व्याख्या का वरदान अगर हमारे अंदर कार्यगत करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा कि वो प्राप्त करेंगे, प्राप्त है, अगर आप उसको एक्टिवेट करोगे अथवा कार्यगत, सही शब्द में विश्वास करता हूं, कार्यगत करोगे अथवा एक्टिवेट करोगे, उपयोग करोगे, तो जो अन्य भाषा आप बोल रहा है उसको व्याख्या, इंटरप्रिटेशन बोलता है उसका, एक डिक्ट, एक एक वर्ड बाय वर्ड हो सकता है, वर्ड बाय वर्ड क्या बोलता है, ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इट्स नॉट ट्रांसलेशन ऑफ टंग्स बट इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, व्याख्या है, ट्रांसलेशन नहीं है। एक एक शब्द को अनुवाद नहीं है, आमीन, भाषा का अनुवाद नहीं है, भाषा का व्याख्या है। जैसे कि मेरे से नाराज मत होना, सोचो कि एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको इंग्लिश इतना जानकारी नहीं है, पूरा नहीं मालूम, इसे इतना तो सीखा नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो समझ आता है। तो एक व्यक्ति बोल रहा है इंग्लिश में, पूरा बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप जो उसने जो बोला वो बोलो, क्या बोला उन्होंने इंग्लिश में, तो आप उसी इंग्लिश में उसी शब्दों में रिपीट नहीं कर पाएगा। फिर भी आपने बोला मेरे को कुछ कुछ समझ आ गया, समझ रहे मेरे बात, क्योंकि उसका पूरा भाषा एक एक वर्ड समझ नहीं है, पर क्या बोल रहा है वो तो मुझे समझ आ गया, वो क्या क्या है कि ये है। हालेलुया, ऐसे है, वही इंटरप्रिटेशन समझ आ गया। तो अन्य भाषा जब हम बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए प्रार्थना करना है, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन अथवा व्याख्या का वरदान के लिए इच्छा रखना है, प्रार्थना करना है, मांगना है। तब क्या होगा, आप जो भाषा बोल रहा है आपको दिमाग से समझ नहीं आएगा, आप सुनने से समझ नहीं आएगा, आपको जैसे दूसरा भाषा समझ वैसे समझ नहीं आएगा, पर आत्मा में एक इंटरप्रिटेशन मिलेगा। दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है, इसमें से कोई गलत नहीं होगा। जो अमेरिका का आदमी आके इंग्लिश बोला, मैं समझ आ गया, गलत भी हो सकता है जो आपने समझा, कुछ लोग ऐसे भी है ना, गलत भी समझा होगा, पर आत्मा का भाषा जो इंटरप्रेट करता है, पवित्र आत्मा हमें इंटरप्रिटेशन दे रहा है, वो कभी गलत नहीं होगा। मेरे बोलने का मतलब गलत नहीं समझना, सही से समझना है। एक वर्ड नहीं समझ पाएगा का मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत समझेगा, ऐसे नहीं है। उसका सही कंटेंट क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस सेंटेंस जो बोला है उसका क्या बात है, ये समझ आएगा, अब दूसरे को बोल सकता है। वो भी जब आप भाषा का व्याख्या करेगा
तब आपको समझ आएगा ये भाषा में क्या बोला है, तब आपको समझ आएगा मैं अपने आप को एडिफाई कर रहा था इस भाषा में। नहीं तो आपको तब समझ आएगा ये जो मैंने भाषा किया है, ये अंकित सिरोही के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे से कुछ बोल रहा था अन्य भाषा में। तब मैं क्या कर सकता, उसका व्याख्या समझ आ गया तो मैं अंकित सिरोही से जाके बोल सकता है, भाई साहब पवित्र आत्मा ने इसे बात किया है। मेरे जैसे लोगों के बारे में मैं अन्य भाषा बोल रहा था तो अन्य भाषा में मिल गया। नहीं तो इतना बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे से बात किया है, कुछ भी बोलो उसके पास संदेश तो पहुंच सकता है, पर कैसे मिला है, अन्य भाषा का व्याख्या से वो संदेश उसके लिए मिला है। तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, आपके भाषा के द्वारा दूसरे से बात कर सकता है। तो हम दूसरा व्याख्या का वरदान में ऑलरेडी घुस चुका है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब व्याख्या करता है तो पता चलेगा, हो सकता है उसके लिए संदेश है, इसके लिए गाइडलाइन है, हो सकता है उसके लिए भविष्यवाणी है। तो यह समझना, जब अन्य भाषा बोलता है, अन्य भाषा के द्वारा हमें भविष्यवाणी मिलता है। आमीन। अन्य भाषा बोलने वाला उसका व्याख्या का वरदान भी यूज इस्तेमाल करोगे तो आप एक भविष्य वक्ता बन जाएगा। हालेलुया। If you speak in tongues, you may be a prophet already, but पर आपको मालूम नहीं है, आप अन्य भाषा बोल रहा है, आप ऑलरेडी एक भविष्य वक्ता व्यक्ति बन चुका है, भविष्य बन चुका है, नहीं तो भविष्य व्यक्ति बन चुकी है, पर व्याख्या का वरदान को इस्तेमाल नहीं करने के कारण आपको अभी तक पता नहीं है कि मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं। ऐसे रहना सही है क्या? नो, नेवर। तो करना क्या है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा का व्याख्या का वरदान प्रभु से मांगना है, मांग के लेने के नहीं है, आपका अंदर से कार्यगत करने का प्रार्थना करना है। और उसको बाय फेथ, पहले मैंने बताया था सारे वरदान विश्वास के द्वारा ऑपरेट होता, विश्वास के द्वारा, विश्वास का वरदान के द्वारा कोई भी वरदान काम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी तक वही अन्य भाषा बोल रहा है, एक बार भी एक सिर दर्द के लिए प्रार्थना किया नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि उनके अंदर चंगाई का वरदान है, वो कैंसर को ठीक कर सकता है, पर अभी तक एक सिर दर्द के लिए भी प्रार्थना नहीं किया। क्यों? क्योंकि विश्वास से आप उसको कार्यगत नहीं किया है। बहुत सालों से अन्य भाषा बोल रहा है, उसके अंदर अच्छा भविष्यवाणी का वरदान है, पर अभी तक एक भविष्यवाणी किया नहीं, क्योंकि विश्वास को ऑपरेट नहीं किया। कुछ लोगों को व्याख्या भी मिलता है, पर भी क्या है, विश्वास नहीं है। क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलूंगा तो गलत तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। हमारा स्पिरिचुअल लीडर एक बात बोलता है, क्या है बताए, आई गिव यू परमिशन टू डू प्रोफेसी। अगर वो गलत हो जाए तब यह बोले, यू डू मिस्टेक्स, आई गिव यू परमिशन टू डू मिस्टेक्स। मैं भी यही बोलता था पहले से, अभी भी उनको देख के और भी धैर्य आ गया मेरे को बोलने के लिए, आई गिव यू परमिशन टू डू मिस्टेक। लोगों को जाके करने के लिए नहीं, पहले छोटे छोटे ग्रुप में या छोटे एक एक व्यक्ति से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चों से बोलना शुरू करें। सुबह उठ के पति से बोले आज आपके साथ ऐसे होने वाला है, भविष्यवाणी बोले। अगर शाम तक आके बोलेगा अरे कुछ नहीं हुआ, तो भी वो डिवोर्स तो नहीं करने वाला आपको। अच्छा खाना दे देना, उसके वो जाके सो जाएगा, डिवोर्स तो नहीं करेगा। उसके सुबह और रात को प्रार्थना करना और विश्वास करना, मैं आपको आपका गिफ्ट को स्टिरअप कर रहा हूं ऑनलाइन, जूम के द्वारा जूम कर रहा हूं, आपका गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए स्टिरअप कर रहा हूं।
सुबह उठ के फिर भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलते हैं, जाके बोलना आज आपके साथ ऐसे होने वाला है, डोंट वरी, मैं पर आपके ऊपर। वो जाएगा जरूर, एक बार तो सही हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ बोलने के लिए नहीं, रिसीव फ्रॉम द स्पिरिट। ऐसे आप गलत करते करते सही होते होते आपको एक दृढ़ता हो जाएगी, यस दिस इज द वे द होली स्पिरिट स्पीक टू मी। यह तरीका है पवित्र आत्मा मुझसे बात करने का, आपको समझ आएगा। सारे भविष्य वक्ता जो आज शक्तिशाली रूप से प्रभु का राज्य में उपयोग हो रहा है, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, उसमें से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी मिस्टेक किया हुआ है। मेरे से नाराज मत हो जाए, भविष्य वक्ता लोग मेरे से नाराज मत हो जाए, कम से कम पर्सनल बात में मिस्टेक किया हुआ है। जो पवित्र आत्मा ने बोला या अपना मन बोला, आपको मन बोला तो आपको लगा पवित्र आत्मा बोल रहा हो, जाके किया, गड़बड़ हो गया, किसी को पता नहीं है, इसीलिए आपको और किसी आपको हंसी नहीं उड़ाए, पर आपको खुद समझ आ गया अरे ये तो गलत था। पर दूसरा बातों में जब पवित्र आत्मा आपसे बात किया, तब आप उसको विश्वास किया, माना, तब प्रकट होगा सही है। उसके बाद एक और बार ऐसे हुआ, आपको पता चला हाँ सही है, तब आपको एक बार सिद्ध हो गया कि दिस इज द वे द होली स्पिरिट स्पीक टू मी। यह है तरीका पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। तब आपका आत्मा जागृत हो जाएगा, तब आपका आत्मा में एक क्या है एक्सपीरियंस हो गया कि दिस इज द वे। देन यू कैन बिकम ए बोल्ड प्रॉफिट। उसके बाद आप विश्वास से, धैर्य से बोल सकता है दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट स्पीकिंग अबाउट यू। यही है बहन जी पवित्र आत्मा जो आपके बारे में बोल रहा है। विश्वास से बोले, वो बहन जी या भाई जी हैरान हो जाएगा, तरतराएगा आपके सामने एक दिन। ऑपरेट द गिफ्ट। जितना आप अन्य भाषा में बात करोगे, जितना आप उसका व्याख्या के लिए प्रार्थना करोगे, आप जरूर 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 उसका व्याख्या के द्वारा भविष्यवाणी का वरदान में जरूर आप उभर जाएगा, भविष्य वक्ता बन जाएगा। दैट इज गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लेस यू। आगे इसको व्याख्या करना, अगले बार इसका ज्यादा व्याख्या करूंगा। अन्य भाषा का वरदान, अलग अलग भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपका जीवन में यह भाषा का वरदान बहुत शक्तिशाली रूप से कार्यगत हो जाए। याद करें, परमेश्वर से बात करने का एक पक्का तरीका यह है, परमेश्वर सुनने का एक पक्का तरीका यह है, परमेश्वर आपके ओर ध्यान देने का एक पक्का तरीका यह है, आत्मा का भाषा में पवित्र आत्मा देने वाला अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करें, बात करें, बात करें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु जी आज इस शाम को हालेलुया हरेक रिहसथा राहडमा अका रिखरबा संदल पवित्र आत्मा के छाए के नीचे, आग के नीचे लेकर आता हूं। हरेक जीवन से जो कोई हमें आत्मा में बंधा हुआ है, तो वह रेखा प्रभु जी बोल रहा है, किसी किसी का आत्मा बंधा हुआ है, आत्मिक जीवन बंधा हुआ है, आपका प्रोग्रेस बंधा हुआ है, यीशु के नाम से आज इस शाम को वो बंधन को खोल रहा है। आपका आत्मिक जीवन का जो रिहादार ठकाव है, यीशु के नाम से खोल रहा है। In the name of Jesus, the Holy Spirit is releasing you this evening. पवित्र आत्मा आपको इस शाम को रिलीज कर रहा है। थैंक यू जीसस। नया नया भाषाएं आपको जुबान में इस वक्त आ रहा है। आपका अंदर से हर एक महसूस उभर के जैसे बबलिंग होता है, बबलिंग बबलिंग बबलिंग, जैसे दाखरस बबल हो रहा है।
दाखरस बबुल हो रहा, वैसे बबलिंग होकर यीशु के नाम से आपका जुबान से अभी इसी वक्त आ रहा है। जो कोई इस मैसेज को देख रहा है, जो कोई इसको सुन रहा है, रोका बहुत सालों से आप विश्वास किया है, बहुत सालों से आपने मांगा है, बहुत सालों से इंतजार किया है, कुछ आप अविश्वास किया है, आपको जैसे भी पवित्र आत्मा का आनंदमय जीवन आपके जीवन में बंधा हुआ ठकाव है, यीशु के नाम से इस वक्त खुल रहा है। और रिलीज द होली स्पिरिट राइट नाउ, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट। ये देखते समय, ये सुनते समय इस वक्त आपके अंदर से आमीन आत्मा का भाषा निकल रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर गया है। और द होली स्पिरिट इज अपॉन यू, द होली स्पिरिट इज अपॉन यू, होली स्पिरिट इज फिलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपका मुंह खोलने से, अविश्वास से जो भी भाषा आपके दिल में आ रहा है इस समय बोल सकता है। एक शब्द हो सकता है, रिलीज इट, एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक साउंड हो सकता है, रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त आत्मा का वरदानों को यीशु के नाम से मैं खोल रहा हूं, रिलीजिंग इट अपॉन हिम इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय सुनने वाला हर एक जुबान खोलकर विश्वास से अन्य भाषा बोलना शुरू करें। सब लोग जो सुन रहा है, रिलीज इट, रिलीज इट, ओपन योर माउथ एंड स्पीक इन टंग्स, ओपन योर माउथ एंड स्पीक इन टंग्स। इस वक्त आपका प्रभु प्रकाशनों को भी दे रहा है, प्रकाशनों के बारे में बोलने पर प्रकाशनों को प्रभु दे रहा है। कुछ दबा हुआ अवस्था को प्रभु खोल रहा है, कुछ बंधनों को प्रभु खोल रहा है, कुछ थकाव को प्रभु हटा रहा है। और ये आत्मिक रिलीज इस वक्त यीशु के नाम से हो रहा है। थैंक यू डैडी, यीशु के नाम से। उसके लिए धन्यवाद। इस वक्त प्रभु से अधिक बात करने के लिए हाल धन्यवाद, प्रभु से अधिक बात करने के लिए, प्रभु से ज्यादा बात करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु के बाद दूसरों को बोलने लायक प्रभु भाषा का अलग अलग स्तर में हालेलुया स्पिरिचुअल वारफेयर टंग्स, हालेलुया वर्शिपिंग टंग्स सारे प्रभु आपको दे रहा। आराधना करने वाला भाषाएं हैं, स्पिरिचुअल वारफेयर आत्मिक मल्ल युद्ध, आत्मिक युद्ध लड़ने वाला भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अलग एक एक स्तर शुरू करेंगे, एक स्तर में अब शुरू करेंगे। आत्मा का भाषा बोलने का अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर में प्रभु आपको लेकर आएगा, ऊंचा ऊंचा स्तर में लेकर आ जाए, अलग अलग भाषा आपको मिलेगा। आराधना करने वाला अलग भाषा है, आत्मा का भाषा बोलने का अलग भाषा है, और युद्ध लड़ने का, आत्मिक युद्ध लड़ने का अलग भाषा है। ये सारे स्तर में प्रभु आपको लेके जाएगा। आमीन, आमीन। ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।